नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुआ हूं कि 6 मई से लेकर 29 मई 2021 का समय क्यों है भारत और भारतवासियों के लिए खास। आप सभी लोग देख रहे होंगे, बहुत से एस्ट्रोलॉजर, बहुत से लोग इस समय को रेड अलर्ट, हाई अलर्ट की संज्ञा दे रहे हैं, किंतु सिर्फ अपना अपना देखने का तरीका है। यह मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये समय भारत और भारत में रहने वाले वासियों के लिए बहुत ही निर्णायक सिद्ध होता हुआ पाया जाएगा। साथ ही 12 राशियों के बारे में भी आपको बताने जा रहा हूं कि किन राशि वाले जातकों को मई का माह सर्वश्रेष्ठ लाभ देता हुआ पाया जाएगा और किन 2 राशि वाले जातकों को थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। यहाँ आप सभी लोगों को मैंने पिछले दिनों में भी बताया कि पिछले समय में जो लापरवाही हमारे द्वारा हुई, सरकार के द्वारा हुई, वो इस मई के माह में नहीं होगी। और आप भी देख पा रहे हैं कि अब राज्य स्तर के ऊपर ही सरकारें सख्त हो रही है, कड़े कानून निकालने का प्रयास कर रही है ताकि ये संक्रमण शीघ्रता से, तीव्रता से ना फैले। और वहीं दूसरी तरफ लोग भी अब सजग हो रहे हैं, बिना फिजूली के रोडों पर नहीं निकल रहे हैं कि इस संक्रमण की स्थिति और चैन को तोड़ा जाए। इसी के साथ में मैंने आपको बताया था कि शुक्र देव स्वराशिस्त होने जा रहे हैं। शनि देव पहले से ही स्वराशिस्त होकर ससा महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शुक्र देव मालव्य महापुरुष राजयोग 4 मई को बना चुके हैं और मई माह के अंत में बुध देव स्वराशिस्त होकर हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो 3 ग्रह स्वराशिस्त होकर इस माह को विशेष बनाने जा रहे हैं। ये विशेष अवस्था किस प्रकार से देखनी है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ग्रह योग हमें अवस्था देते हैं, अवसर देते हैं, उनका हम किस प्रकार से सदुपयोग करते हैं, यही होती है अपने सोचने की विचारधारा। अगर आप बारिश में निकल रहे हैं और आपके हाथ में छाता नहीं है और फिर आप बारिश को दोष दें कि मैं बारिश के अंदर गया और भीग गया, इसमें बारिश की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम छाता क्यों नहीं लेकर गए। इसी प्रकार ये जो मई का माह है, यहाँ पर 3 ग्रह आपको पूर्ण रूप से रक्षा कवच तो प्रदान कर रहे हैं, किंतु उस रक्षा कवच का सदुपयोग करना आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना ग्रह योग आपको श्रेष्ठ फल देने का प्रयास कर रहे हैं। अब कहीं आग लग रही है और उसमें तपने का प्रयास करेंगे तो फिर तो जलना तय हो जाता है। तो ये गतिविधि आपको बिल्कुल नहीं बनानी है। इस एक माह सही ढंग से जो भी हमारी गाइडलाइन है, इनका सदुपयोग कर कर इनका पालन किया, निश्चित रूप से हम इस चेन को तोड़ देंगे। आप देखिएगा, मई माह में मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रह योग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और जब से शुक्र देव ने स्वराशिस्त हुए हैं, कहीं ना कहीं केसेस डिक्रीज होना प्रारंभ हो चुके हैं। और 16 मई के पश्चात में इसमें और तीव्रता से आपको गति देखने को मिलेगी। 26 मई की एक और अवस्था आपके सामने निकल कर आ रही है जो कि आपको अच्छा लाभ देती हुई पाई जाएगी। तो बस आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस एक माह का सही ढंग से सदुपयोग कर लीजिए। इस चेन को तोड़ने में ग्रह योग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना है। आइए जानते हैं 12 राशियों का किस प्रकार से ये योग देते हुए पाए जाएंगे पूर्ण रूप से साथ। मेष राशि वाले जातकों को अच्छे योग देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य रूपी योगों में आपको थोड़ी सी सतर्कता बरतते ही पूर्ण रूप से रक्षा कवच प्राप्त होगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए ये समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लाभ देता हुआ पाया जाएगा। शुक्र देव स्वयं आपके लग्न में विराजमान होकर आपको रक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं, इसका सही ढंग से आपको सदुपयोग करना है। मिथुन राशि वाले जातकों को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा, क्योंकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में लग्नेश भी बने हुए हैं और इसके साथ में शुक्र देव भी द्वादश भाव में जा चुके हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, सुरक्षित रहने की आवश्यकता रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए भी पूर्ण रूप से ये माह श्रेष्ठकारी फल प्रदाता रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों को भी पूर्ण रूप से रक्षा कवच का योग रहेगा, किंतु जैसा कि मैंने आपको बताया, बारिश आ रही है, छाता नहीं लेकर जाएंगे तो भीगना सभी राशियों के लिए तय है। किंतु यदि हम हमारा प्रोटेक्शन स्वयं कर रहे हैं
तो फिर आप पूर्ण रूप से रक्षा कवच अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी मई माह बड़ा सर्वश्रेष्ठ लाभ देता हुआ पाया जाएगा। तुला राशि वाले जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखें और मई के माह में प्रयास करें कि यदि आपका बाहर जाने की स्थिति ना आवश्यक हो तो अवॉइड कीजिए। अपने आत्मविश्वास के साथ में अपने समय को अपने परिवार को दीजिए। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अपना समय अच्छे सद्कर्म की स्थिति के अंदर लगाइए। आपका ये माह बड़ी शीघ्रता से निकल जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को पूर्ण रूप से रक्षा कवच प्राप्त होगा। धनु राशि वाले जातकों को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के लिए भी ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, नवम पंचम बना है, राशियों के स्थानांतरण का योग बना है, ये आपको पूर्ण रूप से रक्षा कवच का अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर का सदुपयोग करना आपके हाथ में होगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने और अपनों की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। नमस्कार।